भारतीय कुश्ती संघ पर एक बहुत बड़ा अपडेट है हमारे पास। देखिए, भारतीय कुश्ती संघ निलंबित, खेल मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई को निलंबित कर दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है। डब्ल्यूएफआई की नई कार्यकारिणी को निलंबित कर दिया गया है और संजय सिंह भी डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष अब नहीं रहेंगे। इस फैसले पर भी रोक लगा दी गई है। तो यह एक बहुत बड़ा अपडेट है। बीते दिनों से आप लगातार देख रहे हैं कि पहलवानों की तरफ से इस फैसले का विरोध किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच एक बड़ा अपडेट यह आ रहा है कि भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया गया है। यह एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। अब यानी कि संजय सिंह भी डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। उस फैसले पर भी रोक लगा दी गई है। भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया गया है। खेल मंत्रालय की तरफ से डब्ल्यूएफआई को निलंबित कर दिया गया है। देखिए, ये बहुत बड़ा अपडेट है। साक्षी मलिक को आप देख रहे हैं कि उन्होंने अपने इस करियर से संन्यास लेने का फैसला ले लिया। जैसे ही ये फैसला सुनाया गया संजय सिंह को अध्यक्ष बनाने का, बजरंग पुनिया ने अपना जो पद्म पुरस्कार है उसको वापस लौटा दिया। अब इसी बीच एक बड़ा अपडेट जो है वो इस सामने है कि भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आप इस वक्त देख सकते हैं, मेघा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रविकांत और अंकित भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रविकांत, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। बीते दिनों से लगातार विरोध चल रहा था इस फैसले का और अब इस पूरी नए कार्यकारिणी को निलंबित कर दिया गया है। क्या अपडेट है? देखिए, इसमें कई आरोप थे और कई कानूनी खामियां थी जिसके आधार पर जो नया कुश्ती संघ पुनर्गठन हुआ था उसको निलंबित किया गया है। और ये कहा गया कि इसका जो फैसला लिया गया वो ब्रजभूषण शरण सिंह के दफ्तर से लिया गया, जो कि जिनके ऊपर आरोप था। और ये भी आरोप लग रहा है कि इससे जुड़े हुए जो नए पदाधिकारी हैं वो पिछले पदाधिकारियों के पूरी तरीके से कंट्रोल में हैं, यानी उनके परिचित हैं। और पुराना जो कुश्ती संघ के सदस्य थे उनका फुल कंट्रोल इस नई बॉडी पर है, यानी बाहर रहते हुए भी इस कुश्ती संघ पर उनका पूरा अधिकार था। ये सारे आरोप लगे हैं और ये भी आरोप लगा कि सारे फैसले जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के देखरेख में हुए, उनके कार्यालय पर हुए। ये सारे आरोप है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो कुश्ती संघ का पुनर्गठन हुआ है वो कानूनी रूप से जो कोरम और फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए वो पूरी नहीं हुई थी। ठीक है रविकांत, कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है कि इस पूरी नए कार्यकारिणी को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन संजय सिंह कौन है जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया था लेकिन अब इस फैसले पर रोक लगा दी गई? उनके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, वाराणसी के रहने वाले हैं संजय सिंह, ब्रिजभूषण सिंह के बिजनेस पार्टनर हैं, उनके बहुत करीबी हैं। ब्रिजभूषण सिंह के काफी करीबी और ब्रिजभूषण का मोहरा होने का उन पर आरोप है। ये हैं संजय सिंह जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन इस फैसले पर फिर रोक लगा दी गई। देखिए, 2008 में वाराणसी कुश्ती संघ के जिला अध्यक्ष वो बने। डब्ल्यूएफआई के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव भी वो रह चुके हैं। इसके अलावा 2009 में यूपी कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष की भूमिका उन्होंने निभाई। 24 दिसंबर 2023 अध्यक्ष पद से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो देखिए, 21 दिसंबर 2003 डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष उनको बनाया गया, लेकिन देखिए तुरंत ये फैसला लेते हुए 3 दिन के बाद ही 24 दिसंबर 2023 को अध्यक्ष पद से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो ये संजय सिंह के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी पहुंचाई। और अब अंकित के पास आपको सीधे लेकर चलते हैं। अंकित, देखिए, लगातार इस फैसले का विरोध किया जा रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से ये पूरी खबर सामने आती है, पहलवान किस तरीके से इस खबर को देख रहे हैं, उस पर क्या उनके कुछ रिएक्शन हमें मिल पा रहे हैं? अंकित, निश्चित तौर पर देखिए पहलवानों के रिएक्शंस आए हैं, लेकिन उसके साथ में पहले मैं आपको एक और जानकारी ऐड करना चाहूंगा जो रविकांत ने ऐड की है, जो रविकांत ने बताई थी। ये फैसला क्यों लिया गया, उसकी जो है दो मुख्य वजहें सामने आई हैं। पहली चीज कि एग्जीक्यूटिव, अगर संजय सिंह जो कि जो है नवनियुक्त अध्यक्ष थे, उन्होंने अगर कोई फैसला लिया था तो उसकी एक तय प्रक्रिया होती है। वो तय प्रक्रिया क्या होती है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक बैठक होती है, उसके लिए 15 दिनों का नोटिस दिया जाता है कि उसका एजेंडा क्या होगा, उसके बाद में कोई फैसला लिया जाता है। लेकिन संजय सिंह ने क्या किया कि ब्रजभूषण शरण सिंह का जो सरकारी आवास है, जहां पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो दफ्तर भी रजिस्टर्ड है, वहीं पर से वो एक फैसला जारी किया कि गोंडा में अंडर 15 और अंडर 20 का नेशनल चैंपियनशिप होगी, यानी कि
फैसला ले लिया गया बिना प्रोटोकॉल, बिना नियम कानूनों का पालन करते हुए। और कहां से लिया गया? ब्रजभूषण शरण सिंह के जो सरकारी दफ्तर, जो कि जंतर मंतर रोड पर दिल्ली के बना हुआ है, वहां पर से। और कहा यह गया कि वो उनके जो है सहयोगी रहे हैं और यही आरोप लगता रहा है। जैसे 21 तारीख को ये नतीजे आए थे, ब्रजभूषण शरण सिंह और संजय सिंह एक साथ नजर आए थे और उसी के बाद में साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक उनकी भावुक तस्वीरें भी सामने आई थी, जहां उन्होंने कहा कि अब वो कुश्ती से अब वो जो है छोड़ रही हैं। वहीं बजरंग पुनिया ने अपना पद्म जो है सम्मान वापस करने का ऐलान कर दिया। तो ये तमाम जो गतिविधियां थी वो उसके बाद की थी। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज कहा यह भी गया कि ये जो संजय सिंह के जो तमाम फैसले हैं ये उससे प्रभावित हैं, जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह की जो पुरानी टीम रही है। और यहां पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, अभी उसने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो मान्यता थी, जो सस्पेंड की थी पहले विवाद सामने आने के बाद में, वो भी बहाल नहीं की है। तो आनन फानन में इस तरीके के फैसले लिए जाना ये निश्चित तौर पर नियम और कानूनों का उल्लंघन है और उसी के आधार पर यह सस्पेंशन किया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।